अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हाल ही में मेरे सामने से एक मसला गुजरा तो सोचा इस पर बात कर लूँ। मसला ये है कि जब मैंने वन क्लास की बुक पढ़ी तो बहुत ही हैरान हो गई कि ये क्या है, क्योंकि उसमें निसाब में ऐसी चीज़ों पर जोर दिया गया था जो कि ज़रूरी ही नहीं था। ज़रूरी क्या था उस वक्त वन क्लास के लिए, वो होना ही नहीं चाहिए, और जो ज़रूरी था उसको नज़रअंदाज किया गया था। तो सोचा इस पर ये बात कर लें। जब हम बच्चों को पहली बार स्कूल भेजते हैं तो दिल में एक ख्वाब होता है, वो आसानी से सीख के शौक से पढ़े और अतमाद से के पढ़े। मगर जब हम निसाब की किताब खोलते हैं तो ख्वाब एक उलझन में बदल जाता है। क्या पहली जमात का बच्चा जो अभी अलिफ बे पे भी ठीक से नहीं पहचानता हो, जुमले और पैराग्राफ के बोझ तले सीख सकता है? क्या तालीम का पहला कदम ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को ज़बान की पहचान दी जाए, आवाज़ों का फ़र्क समझाया जाए, दिलचस्पी से अल्फ़ाबेट दिखाया जाए? मगर अफसोस हमारा मौजूदा निसाब इसमें बिल्कुल नाकाम रहा है। बच्चे के लिए निसाब में ऐसे जुमले और पैराग्राफ दे के इनकी समझ ऐसे ओ जिसकी समझ बच्चे को हो ही नहीं सकती, और नतीजा है कि बच्चा सीखने से घबरा जाता है। इसका एतमाद जो हम बनाना चाहते हैं वो पहले दिन से ही टूटने लगता है। हमें सोचना होगा कि तालीम सिर्फ मालूमात देने का नाम नहीं है, बल्कि बुनियाद बनाने का अमल है। अगर बुनियादी कमज़ोर हो तो इमारत कैसी मजबूत खड़े हो सकती है? हमें एक ऐसा निसाब चाहिए जो बच्चे की नफ्सियात, इसकी उम्र, उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक हो, जहाँ सीखना एक बोझ नहीं हो बल्कि खुशी हो, जहाँ अल्फ़ाबेट का अर्थ बच्चे को खाने लगे और सीखना एक मुहिम। जब एक वालिदैन अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते हैं तो वो सिर्फ किताबें नहीं देते, बल्कि ख्वाब, उम्मीद और भरोसा भी देते। वो चाहते हैं कि इनका बच्चा आसानी से सके, एतमाद पैदा करे और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम रखे। लेकिन जब हम स्कूल के निसाब पर नज़र डालते हैं, ख़ास तौर पर पहली जमात के, तो दिल हैरत और अफसोस से भर जाता है। वन क्लास के निसाब में बच्चों को जुमले और पैराग्राफ पढ़ने और समझने को दिया जाता है, जबकि वो अभी तक आरूप शनासी में ही उलझे हुए हैं। सबक ऐसे दिए गए जिनमें ज़ुबान का इसलूब तो खूबसूरत है और मानते हैं, लेकिन एक 6 साल बच्चे की पहम से बाहर है। ऐसे निसाब से बच्चे सीखने से घबरा जाते हैं। इनका एतमाद इब्तदाई मरहले में ही मुतासर होता है। वालिदैन और असातिज़ा दोनों ही परेशान रहते हैं कि आखिर बच्चे को सीखने में दिलचस्पी क्यों नहीं हो रही। अब अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट के बजाय पूरे पैराग्राफ दिए जाए, उस उम्र में जब बच्चे ने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, अभी तक उसने घर पे सिर्फ वही चीज़ें सीखी जो उसने सुन रखी थी, अभी तो वो फिलहाल पहली बार कुछ देख कर सीख रहे, और हम वो अल्फ़ाबेट के बजाय पूरे पूरे पैराग्राफ दिए। अभी तक तो ए बी पहचान भी नहीं रहा, अब हम पूरे ए बी सी का पूरा जुमखटा एक पैराग्राफ की शक्ल में बच्चे के सामने रखेंगे तो बच्चा क्या सोचेगा? वो तो घबरा जाएगा। पहले दिन से स्कूल से उनका दिल भर जाएगा कि नहीं, मैंने नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पढ़ने वाला सीन ही नहीं है। मेरे ख्याल से पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुमलों पैराग्राफ की तरफ बढ़ाया जाए। क्या जल्दी है? बच्चों की नफ्सियात को नज़र रखना ही चाहिए। निसाब माहिरीन तालीम और बच्चों की नफ्सियात माहिरीन के मशवरे से तरतीब दिया जाए, ताकि बच्चों पर ज़हनी दबाव नहीं हो। क्योंकि मेरे ख्याल से तो यहाँ पर जिन लोगों जो मुसन्निफ़ीन है इस किताब के, वो इंतहाई नालायक है, या उनके पास शायद दिमाग ही नहीं है कि जिस तरह से किताब उन लोगों ने छापी है। अब आप देखिए, पहले इस लोगों ने माई स्कूल, माई होम, माई टीचर, अब बच्चे ने जब अल्फ़ाबेट ही नहीं सीखे तो वो लेसन कहाँ से सीखेंगे? पहले तो इस बात पर जोर दिया जाए कि बच्चे अल्फ़ाबेट ही सीखे, लिखना सीखे। पहली बार वो कलम हाथ में थाम रहे, आपने पूरा इनको क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट का अंबार ही लगा दी उनके सामने, पैराग्राफ, जुमले। उन बेचारे को तो अल्फ़ाबेट भी सही से पहचान नहीं हुई। और दूसरा क्या है कि सरगर्मियों पर मन भी सीखने का निज़ाम देना चाहिए। कहानी हो जिसमें रंग बिरंगी की तस्वीरें, सरगर्मियाँ हो, कार्ड्स हो, ताकि बच्चा दिलचस्पी से सीख सके। और असातिज़ा को भी तरबियत देनी चाहिए। असातिज़ा को ऐसी तरतीब दी जाए कि वो बच्चे की सतह के मुताबिक सीखने की तकनीक अपनाएं, और वालिदैन को भी इस चीज़ में शामिल होना चाहिए कि बच्चे को अगर आपने एक अच्छा और बेहतरीन मुस्तकबिल देना है तो आपने भी थोड़ी बहुत कोशिश करनी है। ये नहीं कि सारा बोझ टीचर्स पर ही डाला जाए, बल्कि वालिदैन को भी सादा तरीक़ों से घर पर सीखने की हिदायत दी जाए, ताकि तालीम घर और स्कूल दोनों जगह पर जारी रहे। क्योंकि तालीम का पहला कदम बच्चे के लिए सारा होना चाहिए, बोझ नहीं। हमें ऐसा निसाब चाहिए जो बच्चे के दिल में तालीम के लिए मोहब्बत पैदा करे, न कि खौफ। अगर हम अपने नस्लों को कामयाब देखना चाहते हैं तो उनकी बुनियाद को मजबूत, दिलचस्प और आसान बनाना होगा। तालीम एक रोशनी है, मगर वही रोशनी अगर आंखों को चकाचौंध करेगी तो रास्ता नहीं दिखाई देगा। इसीलिए इस रोशनी को बच्चों के लिए नर्म और रहनुमा होना चाहिए। अब इसका हल ये है कि बच्चों को पहले अल्फ़ाबेट की पहचान कराई जाए, आवाज़ की पहचान कराई जाए, आसान अल्फाज उनको दिए जाए, ताकि वो पहले से इसमें 3-3 अरूब के अल्फाज सिखाने चाहिए, फिर छोटे-छोटे जुमले, फिर जाकर उनको सेंटेंस, पैराग्राफ वगैरह सिखाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और हैरत वाली बात ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स भी है, व्हाई, व्हाट, हु। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ये तो 5वीं जमात की है। वो बच्चे जिसने अभी तक अल्फ़ाबेट नहीं सीखे, वो क्वेश्चन वर्ड को क्या सीखेंगे? किसने छापा? किसने लिखा ये किताब? क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ थे इनका दिमाग जब ये किताब लिख रहे थे? और कहाँ थी वो कमेटी जिसने इस किताब को फिर चेकआउट भी किया और पब्लिश भी कर दिया सरकारी सतह पर? मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे आने वाली नस्लों के साथ, हमारे पूरे पाकिस्तान के बच्चों के साथ।
اسی لیے تو ہم آگے نہیں بڑھ رہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچے کو پہلے دن سے ایک گھبرانے کے لیے کچھ دے دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے گھبرانا ہی ہے اور اس کو نہیں سیکھنا. بہت ہی غلط بات ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.